कुरान करीम की कोई एक आयत ला करके दिखा दो, नबी अकरम की कोई एक हदीस ला करके दिखा दो कि 1 महीने के नमाजी बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। कोई एक आयत मुझे ला के दिखा दो जो 1 महीने का नमाजी बनने पर आपको जन्नत की गारंटी देती हो। कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। ईमान वालों की पहचान क्या है? आगे फरमाया अल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज की पाबंदी करते, हिफाजत करते हैं। मोबाइल लॉक हो जाता है ना, जब तक पासवर्ड ना डालो मोबाइल नहीं खुलता। पैटर्न लॉक है तो पैटर्न जब तक सही नहीं बनाओगे नहीं खुलेगा। दिल भी हमारे लॉक हो चुके हैं। अल्लाह को नाराज करते करते, पाप करते करते हमारे दिल लॉक हो चुके हैं। और दिल को अगर अनलॉक करना है, दिल का ताला खोलना है, तो कुरान क्या कहता है? अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लगे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुन्सा। मोहतरम उलमाए किराम,
बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपने सुना, इससे पहले बड़तल्ला के प्रोग्राम में कुछ मजबूरियों की वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। आज का प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं कि मुर्शिद भाई ने बहुत ज़बरदस्ती, टाइम नहीं था मेरे पास, कोई तारीख़ खाली नहीं थी और यहाँ से काफ़ी दूर जंगीपुर में आज प्रोग्राम था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना दूर होगा। मैंने समझा कि धुलियान के आसपास में होगा प्रोग्राम। जंगीपुर बहुत दूर है यहाँ से। वहाँ ये प्रोग्राम था और मुर्शिद भाई ने कहा कि आप 2 प्रोग्राम कर लीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ आना है। और इत्तेफाक देखिए कि मैं कल ही अभी बेंगलोर से बनारस पहुँचा हूँ। 1 महीना रमज़ान में बेंगलोर में था, बच्चों को ले करके वहीं पर। कल मैं घर पहुँचा हूँ और तबीयत लास्ट में मेरी बहुत ख़राब हो गई। लोग कह रहे हैं कि पानी बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। अब अल्लाह आलम क्या हुआ। मैं पिछले 1 हफ्ते से कह सकते हैं 27वीं ताक़रात से बहुत परेशान हूँ। सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, कई दवाएं खाई, डॉक्टरों को दिखाया, आराम नहीं हो रहा है। अब चूँकि टाइम दे चुका था, जंगीपुर में भी, यहाँ बड़तल्ला में भी, कल रांगा में भी प्रोग्राम है, 3-4 प्रोग्राम लगातार हैं और अभी मदरसे की छुट्टी है तो ये प्रोग्राम अटेंड भी हो सकते हैं। तो तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी मैं कल बनारस पहुंचने के बाद घर पहुंचा और सुबह फिर फ़ौरन निकल गया। अब यहाँ जब पहुंचा हूँ पाकुड़ में, बड़तल्ला के लोग पहुँचे, इस्तकबाल किया, फिर वहाँ से 4 व्हीलर से जंगीपुर गए। हम लोग ये सोच के गए कि जल्दी से प्रोग्राम करके चले आएंगे। वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 10 बज गया। फिर खाना वाना खा के वहाँ तकरीर किए और वहाँ से जैसे ही खाली होके मैं आ रहा हूँ, सीधे आपके सामने स्टेज पे बैठा हूँ। तबीयत तो इस लायक भी नहीं है कि तकरीर की जाए, डबल तकरीर मैं कर रहा हूँ। ये भी अपने ऊपर जुल्म ही कहा जाएगा। बहरहाल ये मोहब्बत है आप लोगों की, वरना इसी झारखंड के बगल में बिहार है। बिहार के बाज़ इलाक़ों में अगर तकरीर में अगर मजबूरी की वजह से इंसान न पहुंच पाए तो मारो काटो भी हो जाता है। ये भी होता है कि साहब अगली बार आप आइए, देखा जाएगा। कुछ इलाके ऐसे भी हैं। लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप समझते हैं क्या मजबूरी है, क्या नहीं है। सिर्फ बड़तल्ला का प्रोग्राम नहीं, कई प्रोग्रामों में मैं नहीं शामिल हो पाया। मैं ड्यूटी वाला आदमी हूँ। ड्यूटी में हालात कभी कुछ भी आ सकते हैं। कभी एग्ज़ाम ड्यूटी आ गई, कभी इलेक्शन ड्यूटी आ गई, कुछ भी मसला आ सकता है। तो जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि हाँ साहब मसला है तभी, वरना इंसान क्यों नहीं आएगा। बहरहाल मैं आया हूँ और तबीयत के ख़राबी के बावजूद आपके सामने रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं। चंद बातें ज़रूर आपके सामने रखूँगा। मैं जब आया था, इस मस्जिद की बुनियाद जब रखी जा रही थी, जल्दी मुझे याद है वो दिन भी। और आज मस्जिद का काम काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। और इस मस्जिद के काम को पूरा कराने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है पीके आयशा साहिबा इलान गोड, जिन्होंने अपने मरहूम बेटे जनाब मुफीद रहमहुल्लाह के नाम से इस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए बहुत बड़ी रकम दी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस बच्चे को जिसका एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसके वालिदैन को अल्लाह ताला जो उन्होंने अपने बच्चे की तरफ से ये मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, अल्लाह इस नेकी को कबूल फ़रमाए। उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए। पीके आयशा साहिबा और उनके शौहर कुन अहमद माश साहब और उनकी सारी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील दे। और ये रकम पास कराने में एक बड़ा ताउन रहा जनाब अलहाज इसाक अली साहब का, वो भी बीमार हैं, उनके हक़ में भी दुआ करें। अल्लाह ताला उनको शफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। और हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब जो इस मामले में बीच में पड़े और इस काम को आसान किया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। जो लोग भी, गांव के लोगों ने भी बहुत ताउन किया और बड़े दिल जमई से लगे रहे और आज अल्लाह ताला ने इस हाल तक पहुंचाया है।
कि मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह अपने अख्ताम को पहुँचने वाला है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको, जितने लोग आज इस जलसे में आए हैं या इस तकरीर को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबके ताउन को, सबकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह मज़ीद हम सबको इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप अभी ईद उल फित्र का त्यौहार मना करके फारिग हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारा ये त्यौहार बहुत ही साफ सुथरा त्यौहार है। दुनिया के और मज़ाहिब की तरह और कौमों की तरह हमारे त्यौहार में कोई गंदगी नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, कोई शराब नहीं है, कोई अय्याशी नहीं है। जायज़ तरीके से हम खेल कूद सकते हैं, सैर व तफरीह कर सकते हैं, उसकी इजाज़त है। मगर खुशी के नाम पर, त्यौहार के नाम पर हमारी शरीयत ने हमें लिमिट के बाहर जाने, हद के बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। ये हमारे दीन की खास बात है। हमारे दीन में खुशी में भी और गम में भी हमें लिमिट में रहना है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो मुसलमान जो एक महीना खूब इबादत करता है, खूब तरावी पढ़ता है, रोजा रखता है, तिलावत करता है, इतिकाफ करता है, ताक रातों में जागता है, अल्लाह को याद करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, वही मुसलमान ईद का चांद देखने के बाद पहला काम क्या करता है? सैलून में जाकर के पहले अपना चेहरा क्लीन शेव कराता है, पहला काम करता है। ईद के दिन वही मुसलमान जो कल मस्जिदें भरी थी जिन मुसलमानों से, सलमान खान की नई फिल्म के लिए सिनेमा हॉलों में वो लाइन लग के फिल्में देखते हैं। वही मुसलमान लड़कियां, वही मुसलमान औरतें जिनके लिए मस्जिदों में तरावी का इंतजाम किया जाता था, जो तरावी की नमाज पढ़ती थी, बन करके, संवर करके, बगैर दुपट्टे के, बगैर नकाब के, कभी पाकुड़ स्टेशन पर आपको मिल जाएंगी, कभी नल्हाटी स्टेशन पर मिल जाएंगी, कभी आपके रामपुर हाट स्टेशन पर मिल जाएंगी। मैं बर्दमान से पाकुड़ आया हूं, कोई स्टेशन, कोई ट्रेन, कोई डब्बा मेरी नजर से ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें बेपर्दा मुसलमान लड़कियां ना नजर आती। मुसलमान नौजवान बेचारा वो तो एकदम इस वक्त जो है त्यौहार के नशे में है। एक लड़के को देखा बाइक चला रहा है, दोनों हैंडल छोड़ के ऐसे हाथ उठा के चला रहा है, साहब मैं बहुत बड़ा हीरो हूं। ये हरकतें हम कर रहे हैं। उसके बाद जब दुनिया कहती है कि हाँ तुम बदतमीज हो, तुम जाहिल हो, तुम गंवार हो, तो हमें बड़ा बुरा लगता है साहब। मेरे भाइयों, इंसान जब अपनी हैसियत को ना पहचाने, अपने मकाम को ना पहचाने, तो फिर वो यही सब हरकतें करता है। एक डॉक्टर का काम इलाज करना होता है, डॉक्टर अपना इलाज करने का काम छोड़ करके क्रिकेट खेलने लगे तो दुनिया मजाक नहीं उड़ाएगी कि साहब ये तो डॉक्टर था, इसका काम तो इलाज करना था। मुसलमानों, तुम क्या थे और क्या हो गए? कभी तुमने गौर किया कि ये हालात क्यों आज हमारे ऊपर आ रहे हैं? सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, जो सड़क पे नमाज पढ़ता हुआ मिलेगा उसका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाएगा। सुना आपने, न्यूज सुनी, खबरें सुनी आपने? इसी मुल्क में बहुत सारे मजहब के त्यौहार मनाए जाते हैं, सब रोड पे मनाए जाते हैं। हमारे यूपी में बनारस में मैं चलता हूं, मदरसे जाता हूं बाइक से, 6 किलोमीटर का सफर तय करने में कभी कभी 1-1, 1.5 घंटा लग जाता है। इतना ट्रैफिक। ये ट्रैफिक पर कोई जिन्नात तो नहीं आते, इंसान ही आते हैं। सारे त्यौहार, सारे पूजा पाठ सड़क पर मनाए जा रहे हैं। मुसलमान बेचारा 5 मिनट की नमाज साल में एक बार पढ़ ले तो उस पर बवाल है, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, लाइसेंस जब्त हो जाएगा। और सड़क पर छोड़ दो, छत पर अगर आपने नमाज पढ़ ली, ड्रोन कैमरे से देखा जाएगा, छत पर नमाज पढ़ लिए, उस पर भी FIR दर्ज होगी। वाह रे मुसलमान, तू कहां पहुंच गया? क्या हो गई इस मुल्क में तेरी हैसियत? तू तो बिल्कुल दूसरे दर्जे का नागरिक बन गया।
तेरे साथ ये बर्ताव क्यों हो रहा है? कभी तूने गौर किया? आ मैं तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सेना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। शायर ने कहा था दुनिया की तारीख में, कौमों की तारीख में यही दो दौर मिलता है, एक दौर तलवारों का मिलता है, बहादुरी का मिलता है, एक दौर अय्याशी का मिलता है, एक दौर शराब का मिलता है, एक दौर औरत का मिलता है। हम और आप इसी दूसरे दौर से गुजर रहे हैं। ईद का मौका है, शराब के अड्डे आपको आबाद मिल जाएंगे। किससे? मुसलमान से। बेचारा 1 महीना रोजा रख के आया है। इस वक्त आपको मस्जिदें सन्नाटी खाली नजर आएंगी। मस्जिदों में मुसलमान नहीं मिलेंगे। कहीं फेसबुक पर मैंने एक फोटो देखा था, एक मस्जिद की तस्वीर थी। मस्जिद में 2-4 नमाजी बेचारे नमाज पढ़ रहे थे। जिस मस्जिद में रमजान के पहले पूरी मस्जिद भरी थी, अब 2-4 नमाजी बचे हुए थे। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, मेहमान चले गए, घर वाले रह गए। 1 महीने वाले मेहमान बन के आए थे, रमजान का महीना खत्म, मेहमान चले गए। अब कौन बचा? अब घर वाले बचे हैं बेचारे, जो साल के 360 दिन अल्लाह के घर में आते हैं। कुरान करीम की कोई एक आयत ला करके दिखा दो, नबी अकरम की कोई एक हदीस ला करके दिखा दो कि 1 महीने के नमाजी बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। कोई एक आयत मुझे ला के दिखा दो जो 1 महीने का नमाजी बनने पर आपको जन्नत की गारंटी देती हो। कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। ईमान वालों की पहचान क्या है? आगे फरमाया अल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं, हिफाजत करते हैं। नहीं साहब, हम तो बहुत बड़े कारोबारी हैं, करोड़ों का बिजनेस है हमारा, हमें नमाज पढ़ने की टाइम नहीं है। कुरान कहता है रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे वो होते हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो होते हैं, उनका कारोबार, उनका लेन देन कभी उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और टाइम आने पर नमाज पढ़ते हैं। आपका कारोबार, आपका बिजनेस नमाज से बड़ा नहीं है, ये बात याद रखो। इसी पाकुड़ के बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं, कोई पूना में है, कोई गुवाहाटी में है, कोई कलकत्ता में है। 12 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी हो चाहे 12 घंटा ड्यूटी हो, नमाज आपको पढ़ना है। नमाज अगर नहीं पढ़ते तो ऐसी जॉब छोड़ दीजिए मेरे प्यारे साथी। जो जॉब, जो नौकरी आपको नमाज से दूर कर दे, अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, कुरान कहता है कि नहीं, मेरे नेक बंदे अपने कारोबार और अपनी तिजारत की वजह से नमाज नहीं छोड़ते। हम कैसे मुसलमान हैं मेरे प्यारे साथियों, 1 महीने के मुसलमान। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकाता। नेकी करके नेकी को बर्बाद मत करना, उस औरत की तरह ना हो जाना जो अरब में रहती थी, बुढ़िया औरत थी, धागा तैयार करती थी, सूत तैयार करती थी, और जब बड़ी मेहनत से सूत तैयार हो जाता था उसको काट देती थी, टुकड़े टुकड़े कर देती थी। उसका काम यही था। पहले मेहनत से सूत तैयार करती थी, धागा तैयार करती थी, और जब ढेर सारा धागा तैयार हो जाता था सारा धागा काट के टुकड़े टुकड़े बर्बाद कर देती थी। कुरान कहता खबरदार, उस औरत की तरह ना हो जाना। ऐ रमजान भर तहज्जुद पढ़ने वालों, तरावी पढ़ने वालों, 13-13, 14-14 घंटे भूखों प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करने वालों, फिल्में देखकर, शराब पीकर, हराम काम करके, हराम तस्वीरें देख करके अपनी नेकियों पर पानी न डालो मेरे प्यारे साथी। इस ईद के नाम पे, इस त्योहार के नाम पे इतने मादर पिदर आजाद न हो जाओ कि अल्लाह को भूल जाओ।
आज हमारा रब हमसे बहुत नाराज है मेरे साथियों। हमने और आपने तो ईदगाह में नए कपड़ों में ईद की नमाज पढ़ी है। मेरे पास फलस्तीन का वो वीडियो भी आया है, पीछे घर टूटा पड़ा है, पीछे मकानात गिरे पड़े हैं, और वहीं पर अल्लाह के वो बंदे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की तकबीर बुलंद कर रहे हैं और ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चों के बम धमाकों में चित्रे उड़ गए, इसराइल के ड्रोन हमले हो रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, उन्होंने कैसी ईद मनाई है, कभी आपने ये सोचा मेरे साथियों? आप तो अपने बच्चों के साथ खुश हैं, मस्त बने हैं साहब। कभी उन मजलूम मुसलमानों के बारे में सोचो, उन्होंने कैसी ईद मनाई होगी मेरे साथियों। मगर याद रखो, हमारी ईद का त्यौहार भी बड़ा निराला त्यौहार है। दुनिया को यह मैसेज देता है, दुनिया वालों हमारी नमाजों पर पाबंदी लगा दो, हमारे घरों पे बुलडोजर चला दो, हमारे बच्चों को मार दो, मगर हां, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये रब की तौहीद की आवाज, ये अल्लाहु अकबर की आवाज तुमसे मिट नहीं सकेगी जब तक एक भी मुसलमान रूए जमीन पर कायम है, बाकी है, अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। अभी मैंने ईद की नमाज पढ़ाई चित्रादुर्गा में, कर्नाटक के करीब, बेंगलोर के करीब में। जिस ईदगाह में मैंने तकरीबन 10,000 मर्द और औरत को ईद की नमाज पढ़ाई, मुझे वहां एक साहब ने बताया कि मौलाना, इसी ईदगाह में एक वक्त था हम सिर्फ 3 लोग अहले हदीस थे। एक मैंने नमाज पढ़ाई थी, 2 लोगों ने मेरे पीछे पढ़ी थी, 3 लोग सिर्फ अहले हदीस थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब का मजमा, मर्द औरत का मजमा वहां मौजूद है। तौहीद की आवाज मेरे भाइयों कम नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस्लाम तुम्हारे दबाने से नहीं दबेगा, तुम्हारे मिटाने से नहीं मिटेगा। हमारा ईद का त्योहार भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ है, न कोई हंगामा है, न किसी की इबादत खाने के सामने जाके नाचा गया, न गाया गया, न किसी को तकलीफ पहुंचाई गई। सुकून से अल्लाह का नाम लेके ईदगाह पहुंचे, नमाज पढ़ी और पढ़ के चले आए। हमारा तो त्यौहार भी अमन वाला, शांति वाला, चैन वाला। हमारे किसी त्यौहार में कोई हंगामा नहीं है और न होगा इंशाअल्लाह। और जिस त्यौहार में हंगामा हो तो समझ जाओ उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी पोजीशन को पहचानो मेरे भाइयों, तुम कौन हो और तुम्हारा रब तुमसे क्यों नाराज है। कुरान कहता है, वमन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का। मेरे बंदो, जब तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगे, जब तुम मुझको याद नहीं करोगे, मेरा जिक्र नहीं करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें आ जाएंगी, बेचैनी आ जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम कयामत के दिन तुमको अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में तुम्हारी नजर चाहे जितनी भी तेज रही हो, अगर तुमने हमारी आयतों को नहीं माना, तुमने तौहीद को नहीं माना, तुमने कुरान को नहीं माना, तुमने सुन्नत को नहीं माना, तो हम कयामत के दिन तुमको अंधा बना करके उठाएंगे। अभी ये बच्चा नात पढ़ रहा था, नाबीना बच्चा था। कभी आपने गौर किया, नाबीना बच्चों की आवाज बहुत प्यारी होती है। अल्लाह ताला अगर कोई चीज छीनता है तो उससे उसका बेहतरीन बदला अल्लाह ताला जरूर देता है। अक्सर नाबीना लोगों की आवाज बहुत प्यारी होती है। अल्लाह ताला ने आंखें नहीं दी, दुनिया को देख नहीं सकते। हमारे लिए तो कलर है कि साहब ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, हम तो कलर जानते हैं। नाबीना लोगों का एक कलर है भाई, उनके लिए ब्लैक, सारी दुनिया ब्लैक है, काली है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अगर किसी की आंखें चली जाएं, उस पर वो सब्र करे तो जन्नत की गारंटी दी है। बहुत बड़ी नेमत है आंखें, बहुत बड़ी नेमत। हमें फ्री में मिली इसलिए हमें एहसास नहीं है। जिस बेचारे के पास आंख नहीं है उससे कभी जाके पूछो कि भाई दुनिया का रंग क्या है, कहेगा दुनिया तो काली होती है साहब, दुनिया में कोई और रंग उसने जाना ही नहीं, वो जानता ही नहीं। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन अंधा बना के उठाएगा। किसको? जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा,
जो अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ेगा, जो कुरान से मुंह मोड़ेगा। और तूने कुरान से मुंह मोड़ा है मुसलमान। कुरान तेरे घर में रखा है, धूल खा रहा है, तूने कभी कुरान को खोला, पढ़ा? दिल पे हाथ रख के बताओ। फेसबुक पर हर मिनट में अपना लाइक तलाश करने वालों, व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देखा हर मिनट चेक करने वालों, इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट पर कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए देखने वालों, कभी तुमने सोचा अल्लाह का मैसेज तुम्हारे पास कुरान की शक्ल में रखा है? द लास्ट एंड फाइनल मैसेज ऑफ द अल्लाह, अल्लाह का आखिरी मैसेज है ना ये कुरान। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान रमजान के महीने में उतरा है, सारी इंसानियत के लिए, सारी मानवता के लिए हिदायत का रास्ता है, हक और बातिल को खोल खोल के बयान करने वाली किताब है। लेकिन हमने क्या बना दिया? तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान किसकी किताब? बरकत की किताब है, पढ़ के चूम लो, रख दो, बस। कुरान पढ़ने की किताब है मेरे भाई, कुरान समझने की किताब है, कुरान गौर करने की किताब है। मोबाइल लॉक हो जाता है ना, जब तक पासवर्ड ना डालो मोबाइल नहीं खुलता। पैटर्न लॉक है तो पैटर्न जब तक सही नहीं बनाओगे नहीं खुलेगा। दिल भी हमारे लॉक हो चुके हैं। अल्लाह को नाराज करते करते, पाप करते करते हमारे दिल लॉक हो चुके हैं। और दिल को अगर अनलॉक करना है, दिल का ताला खोलना है, तो कुरान क्या कहता है? अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लगे हुए हैं? कुरान पे गौर करो, ताले खुल जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कल कयामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा गरेबान पकड़ के कहें कि ऐ मेरा उम्मती, तेरे व्हाट्सएप पर तेरे दोस्त का मैसेज आया, तूने बगैर देखे तुझसे रहा ना गया। तू अपने दोस्तों का मैसेज पढ़ता रहा, अपने बाप का मैसेज पढ़ता रहा, अपने भाइयों का मैसेज पढ़ता रहा, अपने पड़ोसियों का मैसेज पढ़ता रहा। तूने मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा? तूने मेरा पैगाम क्यों नहीं पढ़ा? तूने कुरान क्यों नहीं पढ़ा? अल्लाह के नबी क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ेंगे मेरे भाई। वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे, अय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था। अल्लाह हमसे नाराज है मेरे भाई, इसलिए नाराज है कि मस्जिदों से ज्यादा मज़ारों पर भीड़ है। अल्लाह इसलिए नाराज है, अल्लाह के नाम पे जानवर कम ज़बा होते हैं, पीरों के नाम पे, बाबाओं के नाम पे, मूर्तियों के नाम पे, देवताओं के नाम पे, देवियों के नाम पे जानवर ज्यादा ज़बा होते हैं। अल्लाह हमसे नाराज है क्योंकि इस धरती पर करोड़ों अरबों लोग अल्लाह को छोड़ के गैरों की इबादत करते हैं। अल्लाह को शिर्क से ज्यादा नाराज करने वाली क्या चीज हो सकती है? शिर्क तो वो पाप है, वो गुनाह है। अल्लाह ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे। शिर्क से छोटा जो गुनाह है वो माफ हो जाएगा, शिर्क माफ नहीं होगा। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा परमानेंट जहन्नम में रहेगा, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। चोरी करने वाला, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, डाका डालने वाला, ये सारे गुनाह करने वाला जहन्नम में अपने सजा झेलने के, अगर तौहीद पर मरा है जहन्नम में अपने गुनाह की सजा झेलने के बाद जन्नत में जाएगा, मगर शिर्क करने वाला परमानेंट जहन्नम में रहेगा। ये हमारा अकीदा है, कुरान और हदीस से ये अकीदा साबित है। आज मुसलमान शिर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई ठीक है, आपके झारखंड में नजर नहीं आता, जरा कलकत्ता जाके देख लो, जरा बर्दमान जाके देख लो, जरा आप अपने बिहार के बाज़ इलाकों में जाके देख लो, बहुत बुरा हाल है।